जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान आज पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर तक पैदल यात्रा निकालेंगे। ये पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहलवानों ने काली पट्टी बांधी, प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च पहले भी निकाला, उसके बाद अब ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और कनॉट प्लेस जो है जंतर मंतर से लेकर अगर आप हनुमान मंदिर तक की अगर देखेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर का पूरा एक पैच होता है। तो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं पहलवान। दबाव बनाने की कोशिश हो रही है लगातार पहलवानों की तरफ से। पिछले दिनों भी आपने देखा कि जो सेंट्रल पार्क है वहां जाते हैं, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो पार्क है, और लोगों से समर्थन मांगते हैं। तो कनॉट प्लेस तो अपने आप में एक ऐसी जगह है जो अलग अलग जगहों से आप देखें तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ज़्यादातर लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे, और बहुत बिजी रूट भी है ये। आप देखिएगा कि अमूमन दिल्ली के किसी भी कोने की बस हो, स्पेशली कनॉट प्लेस से होकर जरूर गुजरती हुई नजर आती है। तो प्राचीन हनुमान मंदिर तक यात्रा निकाली जाएगी, ये जानकारी आ रही है। पैदल यात्रा निकाल रहे हैं पहलवान। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से बात करें। और आज जानते हैं आपकी 164 के तहत कुछ महिला पहलवानों के या जो पीड़ित हैं इस पूरे मामले में उनके बयान दर्ज हुए हैं। तो एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। टीम जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम वो दिल्ली से बाहर भी गई हुई थी, तो वो वापस भी आ चुकी है। तो जांच प्रक्रिया एक तरफ, दबाव प्रक्रिया पहलवानों की तरफ से एक तरफ, दोनों नजर आ रही है। आज तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी पहुंचे थे पहलवानों के धरने में, और वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि पहलवानों को इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है। और प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, दबाव बनाने की कोशिश, कानूनी प्रक्रिया एक तरफ, दबाव प्रक्रिया एक तरफ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल ही पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि अब उनका जो धरना है वो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो लोगों के बीच जाएंगे। उसी कड़ी में कल भी वो कनॉट प्लेस के पालिका बाजार तक गए थे, और आज भी जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ जाने का ऐलान किया था। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा के बीच जो तमाम जो पहलवान हैं और उनके साथ जो उनके समर्थन देने के लिए आए हैं भीम आर्मी के लोग हैं। खुद भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर उर्फ रावण वो इस मार्च में शामिल हैं। और 6 बजे का ये वक्त है जबकि पीक आवर होता है। नई दिल्ली में ट्रैफिक की जो स्थिति होती है वो ख़राब हो जाती है, और ऐसे में जो मार्च है ये निकाला जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो पहलवान हैं, उनके कार्यकर्ता हैं या उनके समर्थक हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। और तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस भारी। प्रमोद, रूट कौन सा लिया है इन्होंने? अगर आप वाया संसद मार्ग जाते हैं तो 800 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो कौन सा रूट लिया है इन्होंने? क्योंकि क्या होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी चैलेंज हो जाता है, तो ये जरा बताइएगा एक बार। देखिए बिल्कुल, ये लोग जंतर मंतर से निकले हैं, और जंतर मंतर से निकलने के बाद ही जो जनपथ है वहाँ से उस रास्ते से होते हुए ये कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्कल है वहाँ पर होते हुए आउटर सर्कल से जो है हनुमान जो मंदिर की तरफ जाएंगे। ये तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ के रोड को पूरी तरीके से पहले ही खाली करा लिया गया है, ताकि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब ना हो, ट्रैफिक की स्थिति ख़राब ना हो। रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि भीम आर्मी के जो लोग हैं, समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, वो इस भीड़ में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो पहलवानों का जो धरना था, प्रदर्शन था, उसको अब एक तरीके से राजनीतिक जो दल है उन्होंने बिल्कुल हाईजैक कर लिया है, और इस धरने की आड़ में वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं जो पहलवान हैं उन्होंने ये देखा कि इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठने के बाद भी उन्हें उतना जन समर्थन नहीं मिल रहा है, और इसीलिए अब ये बाहर निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। चूँकि आज मंगलवार है और प्राचीन हनुमान मंदिर पे काफ़ी भीड़ होती है, ऐसे में वहाँ जाकर लोगों से समर्थन मांगेंगे, वहाँ जाकर जो है लोगों के बीच जाकर अपनी आप बीती सुनाएंगे। और इसीलिए आज प्राचीन हनुमान मंदिर जाने का फैसला किया था। यहाँ पर ये अब ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे पुलिस की जो है वो जीप है, पीसीआर है, और साथ में
खुद पुलिस जो अधिकारी है वो आगे आगे चल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ख़राब ना हो पाए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ जो जनपद का ये रोड है यहाँ से एक ही तरफ का खुला हुआ है, दूसरी तरफ के को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। भीम आर्मी के लोग हैं साथ में, तो पहलवान है वो पीछे है, काफ़ी संख्या में मीडिया कर। प्रमोद, एक चीज़ बताइएगा, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी मौजूद है क्या? क्योंकि होता क्या है कि इस तरह का नेता जब बीच में होता है तो फिर जन सैलाब आने की संभावना, जन सैलाब भी कहें या फिर हमें कहें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आने जुट जाते हैं, कई बार सेंटिमेंट्स ऐसे हो जाते हैं। सरकार को जो तस्वीरों के जरिए ये समझ में आए कि अब ये जो धरना है ये सिर्फ जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वहाँ से निकलकर ये लोगों के बीच जा रहा है और सरकार जो है दबाव में आए। लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही है। 6 जो शिकायतकर्ता पहलवान थी उनके 164 के बयान कोर्ट में दर्ज कराए जा चुके हैं। तमाम जो सबूत है वो डिजिटल एविडेंस है वो पुलिस जुटा रही है। प्रमोद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बात बताइएगा, क्या भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी मौजूद हैं इस पैदल मार्च में? और पहलवान कहाँ है? पहलवान बीच में है क्या, पीछे है क्या? प्रक्रिया होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि किस तरीके से अगर कोई आरोप लगते हैं तो उसकी जाँच पहले की जाएगी, उसके बाद अगर सबूत खिलाफ मिलेंगे तो गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए हैं और उसी के लिए पिछले इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। और अब जो है ये धरना हर रोज़ शाम को जंतर मंतर से निकल के बाहर जो है लोगों के बीच जाएगा। न सिर्फ लोगों के बीच जाएगा बल्कि पहलवानों ने ये ऐलान भी किया है कि 21 मई को कोई बड़ा ऐलान वो करेंगे और हाथों में जो तख्तियाँ हैं, बैनर है, वो लेकर ये लोग निकले हैं। इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस मार्च का हिस्सा है। और यहाँ से मार्च अब आगे से लेफ़्ट होने के बाद जो हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है और हनुमान मंदिर के बिल्कुल ठीक बगल में ही कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर इन पहलवानों की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। तमाम पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर जो है पूरे पहलवानों को और तमाम मार्च में शामिल लोगों को जो है वो सुरक्षा दिए हुए हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और आपने देखा प्रमोद जो है आगे आगे चल रहे थे। इस पूरे पैदल मार्च निकाला जा रहा है, वो तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं और वो बिल्कुल भी आसान भी नहीं होता, आप ये भी समझ सकते हैं। तो एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरी तरफ दबाव और नेताओं का मिलना जुलना, तो ये भी आप देख रहे हैं। प्रमोद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं लगातार देख रही हूँ काफी लोग पहुंचे हुए हैं। जो मेरा मूल प्रश्न था, क्या चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के चीफ रावण जो है वो भी पहुंचे हुए हैं क्या? क्योंकि होता है कि कोई नेता इस तरह का होता है तो फिर लोग ज्यादा जुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब राजनीतिक दल पहुंच के तो अपनी राजनीति कर ही रहे हैं। बिल्कुल, भीम आर्मी के देखिए बिल्कुल इस मार्च में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर उर्फ रावण वो भी शामिल है और तमाम उनके कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नीला पटका डाले हुए जितने लोग हैं तमाम जो है भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। और चंद्रशेखर ने कल ही ऐलान किया था कि वो अब जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये वो यहाँ पर रहेंगे, यानी कि अब इस आंदोलन में राजनीतिक दल जो है वो भी यहाँ कूद पड़े हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। खुद चंद्रशेखर जो है वो भी है। और ये आप देख सकते हैं ये नज़ारा है आउटर सर्कल का, ये आउटर सर्कल कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का ये नज़ारा है, जहाँ पर से मार्च करते हुए पहलवान और उनके जितने भी जो समर्थक हैं उनके साथ प्रदर्शन में यहाँ पे शामिल है वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो नेता है भीम आर्मी के चंद्रशेखर वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो पहलवान है वो यहाँ पर चल रहे हैं इस भीड़ में। और इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया हुआ है। कई जगह से रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है पहलवान वो प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे हैं और इस पे भीम आर्मी के नेता
शेखर खुद इस मार्च का हिस्सा है और लगातार जो है ये मार्च बढ़ रहा है पूरे यहाँ पर, क्योंकि पीक आवर का वक्त होता है और ऐसे में किसी तरीके से वो ट्रैफिक की व्यवस्था खराब ना हो, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए जो भारी पुलिस बल को तैनात किया है, जिससे पूरे रूट को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी जो है इस पूरे मार्च के दौरान ना हो पाए। तो जो ऐलान किया गया था प्रमोद ये तो ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि फोगाट सिस्टर्स भी नजर आ रही है, बजरंग पुनिया भी नजर आ रहे हैं। पॉसिबल है किसी से बात करना? क्या चाह रहे हैं? हनुमान मंदिर तक जाके क्या हनुमान जी का आशीर्वाद लेना है सिर्फ, या दबाव बनाना है? क्या चाह रहे हैं इस तरह से पैदल मार्च निकाल के? एक बार बात कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल हनुमान मंदिर तक जाने का ऐलान किया है। कल शाम को जो है ये लोग कनॉट प्लेस के ही जो है पालिका बाजार या उसका पार्क है वहाँ तक गए थे, वहाँ पे धरना दिया था थोड़ी देर के लिए और उसके बाद वापस आ गए थे जंतर मंतर। तो आज जो ऐलान है जो वो प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ जाने के लिए किया गया है। हालांकि कल ही जो है पहलवानों ने ये साफ कर दिया था कि अब उनका धरना सिर्फ एक ही जगह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो अब जंतर मंतर से निकल के लोगों के बीच जाएंगे। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में पंचायतें होंगी और जो है जन समर्थन जो है जुटाया जाएगा। उसी कड़ी में अब ये जंतर मंतर से निकलकर प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पे ये पूरा जो मार्च है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इसका जो हिस्सा है इस मार्च का वो जा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी इनको रुकने के लिए पुलिस इनको पूरी तरीके से एस्कॉर्ट कर रही है। पूरा एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है ताकि कोई भी जो यहाँ मार्च में शामिल व्यक्ति है वो दूसरे रोड के उस तरफ न जाए और ट्रैफिक को बाधित ना कर पाए। तो इस मार्च को निकले हुए आप ये देख रहे हैं और साथ में वीडियोग्राफी भी इस पूरे मार्च की जा रही है ताकि कोई इस भीड़ के अंदर कोई शरारती तत्व है वो नहीं। प्रमोद क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या पॉसिबल है किसी से बात करना? जरा पूछिए, बात करके देखिए कि बात क्या चाह क्या रहे हैं। अगर हनुमान मंदिर तक जा रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं? 1 घंटे पहले बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया था इस पैदल मार्च को लेकर, तो एक बार बात कीजिए ना किसी से अगर पॉसिबल है तो। सर ये बताइए कहाँ तक ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा या इसके आगे भी जाएंगे? ये आगे भी जाएगा, यहाँ से वापसी हनुमान जी के दर्शन कर करके फिर वापस वहीं जंतर मंतर बजाएगा। तो क्या रोज मार्च निकला करेगा? नहीं, आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली की गदा इनको कर्नाटक में लगी है और पूरे हिंदुस्तान में लगने वाली है। ब्रिजमोहन से प्रधानमंत्री अमित शाह डरते हैं। बिल्कुल, ये आज हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए ये मार्च निकला है। तमाम पहलवान बजरंग बली के दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पर अब जो है वो सरकार यानी कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं उसको भी अब इस जन समर्थन से या फिर इस धरने से जोड़कर देख रहे हैं कि अब इन पहलवानों का जो उद्धार है वो बजरंग बली ही करेंगे। उनका आशीर्वाद लेने के लिए तमाम पहलवान जा रहे हैं। ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये बिल्कुल और प्रमोद पॉसिबल है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए एक बार। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि मंदिर तक जाएंगे क्योंकि मंगलवार है, आप जानते हैं बहुत बड़ा हनुमान मंदिर दिल्ली की पहचान है। तो बात आशीर्वाद लेंगे उससे और फिर वापस जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो एक बार बात कीजिए। हाँ। प्राचीन मंदिर हनुमान जी के मंगलवार है, दर्शन करने या फिर जो है लोगों के बीच जा रहे हैं? नहीं, लोगों के बीच जा रहे हैं हम जी, लोगों के बीच जाएंगे ना। रोज जाया करेंगे? नहीं, रोज क्यों जाया करेंगे भाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जाएंगे। रोज क्या जाने का वैसा कोई मतलब थोड़ी नहीं। लोगों के बीच रोज जाया करेंगे? नहीं, रोज नहीं, हम तो न्याय के लिए जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। तो न्याय मंदिर जी, न्याय मंदिर में मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? नहीं, सरकार देगी, गिरफ्तारी करेगी ना भाई। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये ब्रजभूषण की तब तक हम लोग यूं ही जनता से अपील करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। पूछिए, आरोप लग रहे हैं आप लोग राजनीति करने आए हैं। पूछिए, राजनीतिक दल राजनीति करने आ रहे हैं। यहाँ पर मंदिर जो है ये दर्शन करने आए हैं या फिर अपने शक्ति प्रदर्शन? नहीं, दर्शन करने आए हैं।
बिल्कुल ये हनुमान मंदिर लगभग पहुंच चुके हैं। ये आप ये तस्वीरें देख रही हैं, यहाँ पे अभी भी जो है तमाम लोग आ रहे हैं। कई लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पहलवान जो है ये एक हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल दर पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल उनको सुरक्षा देने के लिए खुद उनके जितने भी यहाँ पे साथी हैं उन्होंने हाथ एक दूसरे का पकड़ा हुआ है, उन्हें एक सुरक्षा घेरा दिया गया है। और यहाँ पर आप ये यहाँ पे बजरंग पुनिया निकल के आगे चले गए हैं। साथ में जो यहाँ पे आज दर्शन करने के मकसद से या फिर लोगों के बीच जाने का जो कल ऐलान किया था उसको भी देखो, पहलवान जो है बजरंग बली को बहुत मानता है, तो आज हम मत्था टेकने आए हैं। 24 दिन से जो सुनाई नहीं दे रही, तो हम बस प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो जल्दी से जल्दी सुनी जाए। बिल्कुल ये आपने सुना, ये साक्षी मलिक है रेसलर, जो मलिक का कहना है कि वो इतने दिन से धरने पे बैठे हैं लेकिन अब मत्था टेकने हनुमान जी के मंदिर में आए हैं ताकि जो है इनको और ज़्यादा शक्ति मिले, क्योंकि पहलवान है और हनुमान जी के भक्त हैं और मंगलवार होने की वजह से इसीलिए आज तमाम जो पहलवान हैं वो यहाँ पर आए हैं। उनके साथ में जितने लोग हैं वो यहाँ पर हैं। ये तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि हनुमान मंदिर के बिल्कुल दर पे तमाम लोग पहुँच चुके हैं और पूरी व्यवस्था ख़राब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। और मंगलवार का दिन है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता जो है वो इस प्राचीन हनुमान मंदिर की है, इसलिए अक्सर मंगलवार के दिन यहाँ पे भीड़ रहती है। और देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ के बीच में अब जो है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और इसीलिए पुलिस भी जो है कोई व्यवस्था ख़राब ना हो इसके लिए यहाँ पे मौजूद है। ये आप ये देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल और भारी संख्या में लोग जो हैं वो हनुमान मंदिर के बिल्कुल दर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, उनको आप ये देख सकते हैं। तो जब हमारी बात हुई साक्षी मलिक से तो उनका साफ कहना है कि पहलवान होने के नाते जो हनुमान जी के भक्त होते हैं पहलवान, और इसीलिए आज मंगलवार का दिन है और उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि वो अपनी लड़ाई को इसी तरीके से आगे भी जारी रखें। और यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये सारे लोग हमारी बेटियों की जो है लाज बचाने के लिए आए हैं मजबूती के साथ। इनका सबका धन्यवाद करते हैं और पूरा हिंदुस्तान बड़ी मजबूती के इनके साथ। ये बताइए, आज दर्शन करने आए हैं या लोगों के बीच आए हैं? देखिए, ये यहाँ पर दर्शन करने भी आए हैं और अपनी अर्जी भी लेकर के आए हैं, क्योंकि महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिनको सुनकर के भूत और पिशाच भी भाग जाते हैं। तो ऐसे दुराचारी, ऐसे पापाचारी कितनी भी मजबूती के साथ सरकार उनके साथ खड़ी हो, चाहे कोई दल और कोई सेना उनके साथ खड़ी हो, बजरंग बली से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है और इनसे बड़ी किसी की सेना नहीं है। आज ये उम्मीद लेकर के आई हैं कि आप हमारी ताकत बनिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में इंसानों में वो ताकत नहीं बची, मानवता नहीं बची जो हमें न्याय दिला सके। तो आप कम से कम किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाइए या स्वयं हमारे अंदर प्रवेश कर जाइए ताकि हमें न्याय मिल सके। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, गौरव गाथा पूरी दुनिया में सुनाई, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। 24-24 दिन इन बेटियों को सड़कों पर बैठ करके रोना पड़ता हो। लेकिन इस मामले में जांच भी तो चल रही है, बयान दर्ज 164 के किए जा रहे हैं। पुलिस पे भरोसा है कि पुलिस जब जांच पूरी करेगी तब गिरफ्तार करेंगे या फिर जो है इसी दबाव में अगर गिरफ्तारी करें? अरे कौन सी पुलिस पे भरोसा करें? जब ये बेटियां सड़कों पर आई 6 दिन लग गए FIR दर्ज करने में। कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जिसपे पॉस्को एक्ट लगा वो अभी तक बाहर घूम रहा है, लच्छेदार भाषण दे रहा है, अभी तक जेल में नहीं है? कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जो रात में 3 बजे दारू पी करके आती है, बहन बेटियों पे लाठी चलाती है, महिला पहलवानों पर गाली देती है? कौन सी पुलिस की आप बात कर रहे हैं? वो पुलिस जो कठपुतली बन चुकी है इस सरकार की, जिस तरफ वो नजर घुमाते हैं उस तरफ वो काम करती है। लाठी चलाने से पहले उसने एक बार ये भी नहीं सोचा। सुप्रीम कोर्ट पे तो है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो इस मामले में देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे हमने भरोसा कब नहीं जीता? हम सुप्रीम कोर्ट तक गए तभी तो इसमें FIR हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें दूसरा रास्ता सुझाया, हम दूसरे रास्ते से भी जा रहे हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो कभी उल्लंघन नहीं किया। ये इस तरीके का मार्च आज ही होगा या डेली लोगों के बीच जाया जाएगा जैसा कल ऐलान किया गया? अब ये लगातार इसी तरीके से निकलता रहेगा मार्च, और
उस जंतर मंतर से निकल करके हनुमान जी के मंदिर तक आने का एक मतलब और भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनता का ध्यान इस आंदोलन की तरफ खींचना चाहते हैं कि देखो, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, उसी सरकार, उसी देश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे 24-24 दिन बेटियों को न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन इस देश का कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री संतरी इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आंखों पे पट्टी बांध ली है, कानों में रुई ठूस लिए, ये भी हम बताने के लिए आए हैं। दूसरी बात, इस देश की लाखों बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन डर के मारे वो आवाज नहीं उठा पाती हैं। ये बेटियां उन बेटियों से कहना चाहती हैं कि जिस मजबूती और हौसले के साथ हमने विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके चमचमाते हुए मेडल इस देश को दिलाए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी निकलिए अपने घर से बाहर, उठाइए आवाज, हम आपकी आवाज को किसी भी कीमत पे दबने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरीके से पूरा आपने सुना, काफ़ी आक्रोश में है और पूरे जो सरकार है, सिस्टम है, उससे नाराज़गी है और इंसाफ मांगने के लिए हनुमान जी के दर पे आए हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद जो है शक्ति जो चाहते हैं ताकि जो सरकार है वो झुके और जो इनको इंसाफ है वो मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंसाफ मंदिरों में मिलेगा या फिर अदालतों में मिलेगा? जांच कौन सी पुलिस करेगी? हमारे प्रमोद आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो प्रमोद, एक और बात तो आ जाती है ना कि आप क्या नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई मामला है, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है, राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ये नया तरीका निकाल रहे हैं तो फिर कल को कोई और भी इसी तरह से करेगा। तो कोई नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हनुमान जी का कर्नाटक में किया, उम्मीद है हनुमान जी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरे मामले को अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए तो पुलिस ने बताया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर जांच की जा रही है। और जो बात आती है गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है कि किन तीन ऐसे आधार होते हैं जिस पे गिरफ्तारी बनती है, और ये जांच अधिकारी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि गिरफ्तारी कब की जानी है, जब जांच में सहयोग नहीं की जा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही वजह है कि सरकार सामने अभी नहीं आ रही है, बीच में बिल्कुल भी जो है बात करने के लिए नहीं आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को सारा जो है और कोर्ट में भी स्टेटस रिपोर्ट लगातार पुलिस दे रही है कि वो जांच क्या की जा रही है। अगर इस ऐसे मामले में जो कि एफआईआर दर्ज है उसमें 164 के बयान बेहद ज़रूरी होते हैं, उनके 164 के बयान दर्ज कराए गए हैं। सुरक्षा जो है तमाम पहलवानों को पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की गई है, जो पॉस्को एक्ट लगाया गया था उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर लगातार जो आरोपी है ब्रिजभूषण शरण उनसे संपर्क में, ठीक है प्रमोद, ये है कि जांच जो हो रही है, जांच पुलिस की खत्म कब होती है, वो अपनी स्टेट जो एफआईआर के 90 दिन का टाइम होता है या 60 दिन का टाइम होता है चार्जशीट दाखिल करने में, ये वो वक्त भी। लेकिन ये इस तरीके से जो यहाँ पर लोग बैठे हैं कि पहलवान है जो देश का नाम रोशन किया और उसके बाद उन्हें जो इंसाफ नहीं मिल रहा, तो प्रमोद लेकिन प्रश्न ये है, अगर आपको भगवान जी के, हनुमान जी के दर्शन करने थे तो आपको ट्विटर पे वो मैसेज नहीं डालना था ताकि लोग इकट्ठे हों। आप समझिए, लॉ एंड ऑर्डर भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। कनॉट प्लेस ऑफिस का पीक टाइम है, लोग घरों को निकलते हैं, कितनी बसें अभी जाम में होंगी, आप सोच कर देखिएगा लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। आप ठीक है, आप अपनी आवाज रख सकते हैं, आपके पास 1000 तरीके, लेकिन अगर आपको भगवान के दर्शन भी करने थे तो आप चुपचाप जाते, आपको वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, सिक्योरिटी मिली हुई है, आप जाते, दर्शन करके आ जाते। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है उस पर बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं कि सियासत नहीं हो रही क्या?